कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर का गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर शायद भारत का वाहिद शहर है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई काबिल भरोसा निज़ाम नहीं है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल जल्द बदल जाएगी। और हुक्काम का कहना है कि नया निज़ाम न सिर्फ काबिल एतमाद होगा बल्कि आलूदगी से पाक होगा। पेश है न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। कश्मीर में 8.5 लाख गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट के पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वादी के बेशतर हिस्सों में लोगों के पास काबिल भरोसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है। कुछ आरटीसी बसों के साथ सुमूज और चंद मिनी बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलती हैं, लेकिन श्रीनगर जैसे शहर के लिए ये बहुत कम है। श्रीनगर में आपको ऐसी बस या मिनी बस नहीं मिलेगी जो बस स्टॉप पर रुकती हो। ये बस स्टॉप भी खस्ता हाल थे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दोबारा तामीर किए गए हैं, लेकिन आवाम को मिनी बसों को फॉलो करना होता है और ये ड्राइवर का इंतखाब है। इस सूरत हाल ने प्राइवेट 4 पहिया गाड़ियों में बहुत ज्यादा इजाफा किया। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे नुकसान उठाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्यों है? कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल न टोटल नहीं। आज सवार दरबदर तो खार बिचार लुकन बिचार इजा लुकन तूत इजा यथ न हद काफी इजा लुकन। हम तो सोच रहे थे कि बस मिलेगी, हमको इधर जाना है, बस से चल जाएगा। हमारा खर्चा आप मानोगे कम से कम ऑटो में हमने 3000 से ऊपर खर्चा हो गया 3 दिन के अंदर, ऑटो के अंदर, क्योंकि हमें कोई कपड़ा लेने जाना है, लाल चौक जाना है। अब लाल चौक के लिए कोई बस नहीं है, हम जाते हैं ममता चौक से निकलते हैं, कोई बस नहीं है। अब हम ऑटो करेंगे, ऑटो वाला 200 रुपये लेगा हमसे, वो काम हमारा 10 रुपये में हो जाता। अगर बस स्टॉप होता, बस स्टैंड होता, बस होती, बस भी नहीं है यहाँ पर, इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जिला इंतजामिया श्रीनगर और ट्रांसपोर्ट हुक्काम का दावा है कि सूरत हाल जल्द ही बदल जाएगी। डीसी श्रीनगर एजाज असद का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक काबिले एतमाद निजाम जल्द ही कायम किया जाएगा। आरटीओ कश्मीर साजिद याहिया नक्काश का कहना है कि जल्द ही श्रीनगर की सड़कों पर 100 ई बसें चलाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट में ये बात दुरुस्त है कि एक रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बनिस्बत जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और एलजी साहब की डायरेक्शंस पर यहाँ पर बहुत जल्द पब्लिक बस सर्विस, एक रिलायबल पब्लिक बस सर्विस को रोल आउट किया जाएगा। वो प्रोसेस में चल रहा है और जैसे ही एक बस सर्विस इनिशिएट किया जाएगा पब्लिक इंपॉर्टेंट सारे रूट्स पर, तो डेफिनेटली जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं रोड पर उनका नंबर कम हो जाएगा और हमारा जो आलूदगी है एनवायरनमेंट में वो भी काफ़ी कम होगी। जल्द ही हम ई बसेस का इनाग्रेट कर रहे हैं, ई बसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कम से कम 100 बसेस का जो है पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस हमारा जो डिसाइड हो चुका है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। तो इस सिलसिले में इसका एक ऑलरेडी एक टेस्ट रन भी हो चुका है और उन टेस्ट रन्स को जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने ये देखा हुआ है कि ये जो रूट्स जिन रूट्स पे वो चले वो प्रॉफिटेबल भी है और उसका जो भी स्मार्ट सिटी के तहत ये स्टार्ट हो रही हैं और ये एक राहत देगा आम आदमियों को, आम कम्यूटर को ये बहुत बड़ी राहत देगा और यू विल सी अ विजिबल चेंज इन कमिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदमौजूदगी ने मिनी बसों और दीगर गाड़ियों की इजारादारी को जन्म दिया है और गाड़ियों की आलूदगी कई बरसों से बाइस तशवीश है। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र क़यामत का इंतज़ार किया। जी हाँ, कश्मीर में अवामी ट्रांसपोर्ट बहाल करने के नाम पर जो वादे किए गए उस पर यह शेर बिल्कुल सादिक आता है। पिछले कुछ साल में कई बार ये वादे इरादे दोहराए गए, लेकिन कभी ज़मीन पर कोई हरकत दिखाई नहीं दी। अब की बार अफसरान एक बार फिर ये इरादे, ये वादे दोहरा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वादे कम से कम अब तो वफा हों। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।